नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु मंत्र में। तो जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को क्लियर हो चुका है कि अब आपकी यूपी पुलिस एसआई गोपनीय, एएसआई क्लर्क और एएसआई लेखा की टाइपिंग फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित है। फरवरी के सेकेंड वीक में आपकी टाइपिंग होने वाली है। अब आपके पास बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है। लास्ट जो आपके डेज बचे हैं 10 से 15 डेज आपके बचे हुए हैं। इन डेज में किस तरीके से आप अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करें जिससे आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, इस वीडियो में उसके रिगार्डिंग आपको टिप्स दिए जाएंगे। इन टाइपिंग टिप्स को फॉलो करके आप अपनी टाइपिंग इजीली निकाल सकते हो। अगर आपका टाइपिंग स्पीड अभी भी थोड़ा सा कम रह रहा है तो अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। तो कुछ आपको टाइपिंग के टिप्स और ट्रिक्स दिए जाएंगे जिनके थ्रू आपकी स्पीड और साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। तो लास्ट आपको 15 डेज के रिगार्डिंग आपको स्ट्रेटजी दे रहे हैं। पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकते हो। डेली कितना टाइम देना है इसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। प्रॉपर आपको शेड्यूल दे रहे हैं। अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हो, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो आप 100% टाइपिंग को क्वालिफाई कर जाएंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइपिंग चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइपिंग मांगा गया है। आपका जो एग्जाम है, टाइपिंग का टेस्ट है, इसमें स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सिर्फ आपको तेज स्पीड ही मेंटेन करके नहीं चलनी है, साथ ही साथ आपको गलतियां भी कम करनी होंगी। अगर आपकी स्पीड अच्छी है और उसके बावजूद अगर आप गलतियां कर जा रहे हो तो फिर आपको बैक स्पेस ज़्यादा दबाना पड़ेगा और आपकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो इसी वजह से हमें स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी दोनों पर ही फोकस करके चलना होगा। तो जैसा आपको पता है, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइपिंग हो चुकी है। वहाँ पर कम अभ्यर्थियों को पास किया गया है। टाइपिंग का लेवल अच्छा खासा आ रहा है। तो हमें सिर्फ इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट का ही टारगेट लेकर के नहीं चलना होगा। जो हमारा रियल टारगेट रहने वाला है वो इंग्लिश में 40 प्लस वर्ड्स पर मिनट की प्रैक्टिस लेकर के हम चलेंगे और हिंदी में 30 प्लस वर्ड्स पर मिनट का टारगेट लेकर के हम चलेंगे। तभी हम टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि टाइपिंग का लेवल जो कंटेंट आ रहा है टाइपिंग के लिए वो काफ़ी हार्ड कंटेंट आ रहा है। आपके वर्ड्स भी हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग रहता है, वहाँ पर पैनिक मोड में हम चले जाएंगे तो हमारी पूरी टाइपिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी वजह से हमें पहले से ही प्रिपेयर्ड होकर के चलना है और इंग्लिश में 40 प्लस वर्ड्स पर मिनट की स्पीड निकालनी है और हिंदी में 30 प्लस वर्ड्स पर मिनट की स्पीड हमें निकालनी होगी। तो आपके लिए मैंने शेड्यूल बनाया है कि हमें टाइपिंग स्पीड को कैसे इंक्रीज करना है। तो ये एक दिन का काम नहीं है। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए हमें ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ग्रेजुअली का मतलब है हमें डेली प्रैक्टिस करनी होगी। डेली डेली हमें थोड़ी स्पीड इंक्रीमेंट करना होगा और धीरे धीरे हम डेली डेली इंप्रूवमेंट करेंगे तो हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अब बात की जाए, हमें प्रैक्टिस करनी होगी इसके लिए लगातार, तभी हमारी टाइपिंग स्पीड बढ़ने वाली है। तो क्या हमें पूरा दिन समय बिता देना है टाइपिंग पे? नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। इससे हमें बचना होगा क्योंकि अगर हम सारा समय टाइपिंग पर देंगे तो फिर हमारे फिंगर्स हैं वो पेन करने लग जाएंगे और फिर हम अपनी टाइपिंग को अच्छे से एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम डिमोटिवेट हो जाएंगे जिसका इम्पैक्ट हमारी टाइपिंग पर देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से मैंने आपकी जो टाइपिंग्स हैं इनके सेट्स बना दिए हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में और नाइट में। तो आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद टाइपिंग देनी है। किस टाइम पर कितना टाइम आपको देना है इसके रिगार्डिंग मैंने आपको प्रॉपर शेड्यूल दिया है। इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको टाइपिंग में इंक्रीमेंट 100% देखने को मिलेगा। बात की जाए मॉर्निंग शिफ्ट में, आप डेली उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए। जैसे आप किसी पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें आपसे कुछ वर्ड्स टाइप नहीं हो पाए हैं, वो वर्ड्स गलत हो गए हैं, तो उन्हीं वर्ड्स को आप अलग से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अलग से कॉपी मेंटेन कर लो। उन कॉपी में उन वर्ड्स को नोट कर लो और ऐसे वर्ड्स जो हार्ड हैं, जिन वर्ड्स में आपका ज़्यादा टाइम जा रहा है, उन वर्ड्स को भी आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। मॉर्निंग की शिफ्ट में 30 मिनट्स, आधा घंटा उन सभी वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस करनी है जो वर्ड्स आप पैराग्राफ में गलत टाइप्स कर रहे हो, जिनमें आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इनकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो डिफ़िकल्ट वाले वर्ड्स हैं वो आपके ईज़िली फिर आपके टिप्स पर आ जाएँगे। आपको टाइपिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सेकंड शिफ्ट की बात की जाए, सुबह सिर्फ आधा घंटा टाइपिंग करेंगे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं सिर्फ। उसके बाद हम आफ्टरनून में अपनी प्रैक्टिस करेंगे टाइपिंग की, जहाँ पर हम इंग्लिश के 2 सेट्स लगाएँगे, साथ ही साथ हिंदी के भी 2 सेट्स लगाएँगे। 2 सेट्स मतलब 2 पैराग्राफ हम टाइप करेंगे। एक रहेगा ईज़ी लेवल का, दूसरा रहेगा मॉडरेट लेवल का। तो देखिए, जो आपकी इंग्लिश का टाइपिंग है इसके लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम देना है
फिर आपको बीच में 10 मिनट का गैप देना है और उसके बाद फिर से आपको हिंदी का पैराग्राफ टाइप करना है। सेम उसी तरीके से करना है जैसा आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ 10 मिनट्स का गैप दिया है। आपको जो नोटिस बताया गया था उसमें आपको 20 मिनट्स का गैप दिया जा रहा है, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की ही तरह सिर्फ 10 मिनट का गैप दिया है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिएगा, 10 मिनट का ही गैप लेकर के आप सभी अभ्यर्थी प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पर देखिए 15 30 मिनट्स हो गए और 10 मिनट का गैप, 40 मिनट्स आपका टाइम जाने वाला है एक सेट्स को लगाने के लिए। मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग करने के लिए आपका 40 मिनट का समय चला जाएगा और आपके इसके 2 सेट्स लगाने हैं तो 40 मिनट्स का अगर डबल करेंगे तो 80 मिनट्स हो गए। तो आफ्टरनून में आपको 1 घंटा 20 मिनट्स टाइम देना है टाइपिंग के लिए। तो 1 घंटा तो आपकी प्योर टाइपिंग रहेगी और 20 मिनट्स का जो है वो बीच में आपका गैप रहने वाला है टाइपिंग के ही दौरान। क्लियर हो गया पॉइंट? सेम ऐसी ही बात की जाए इवनिंग में, तो इवनिंग में भी आपको इंग्लिश के 2 सेट्स लगाने हैं और हिंदी के भी 2 सेट्स लगाने हैं। 2-2 पैराग्राफ्स दोनों ही लैंग्वेज के आपको टाइप करने हैं। टाइमिंग का सेम सिनेरियो आपको इसी सिनेरियो में डिवाइड करके टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश के लिए 15 मिनट्स, फिर 10 मिनट का गैप और हिंदी के लिए 15 मिनट्स। तो इस तरीके से आपको एक सेट के लिए 40 मिनट देने होंगे हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग के लिए। इसका डबल करेंगे 80 मिनट्स हो गया। यहाँ पर भी आप 1 घंटा 20 मिनट्स टाइम देने वाले हो टाइपिंग के लिए, 20 मिनट्स का यहाँ पर भी गैप रहेगा और सेम शेड्यूल आपका रहेगा नाइट के लिए। बट देखिए यहाँ पर आफ्टरनून में जो आपका लेवल था पैराग्राफ का वो ईजी टू मॉडरेट था, इवनिंग में आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल चलेगा और नाइट शिफ्ट में सिर्फ ओनली हार्ड शिफ्ट चलने वाली है। देखिए कुछ लोग आपको बता रहे होंगे कि सबसे पहले आप हार्ड शिफ्ट लगाइए क्योंकि मॉर्निंग और आफ्टरनून में आपका माइंड फ्रेश होता है, आप बिल्कुल भी फजल्ड नहीं हुए होते हो, तो आपका 100% फोकस्ड होकर के आपकी टाइपिंग होती है। बट मैं आपको नाइट में इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैं एक्सट्रीम सिचुएशंस दे रहा हूँ, सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन दे रहा हूँ नाइट वाली, जहाँ पर आपका ब्रेन फुल्ली पजल्ड हो रखा होगा। अगर आप वहाँ पर अच्छी स्पीड निकाल ले जाते हो तो एग्जाम हॉल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी आप पैनिक मोड में नहीं जाओगे और आप इजीली टाइपिंग क्लियर कर ले जाओगे। तो इसी वजह से मैंने आपको नाइट में हार्ड शिफ्ट दिया है, मॉर्निंग और आफ्टरनून में हार्ड शिफ्ट आपको नहीं दिया है। तो आपको रीज़न क्लियर हो गया है। तो सेम आपका टाइम का सिनेरियो रहेगा, नाइट शिफ्ट में भी 80 मिनट्स टाइपिंग करना है, 1 मिनट की आपकी प्योर टाइपिंग रहेगी और 20 मिनट का यहाँ पर भी आपका गैप रहने वाला है। तो टोटल टाइम की बात की जाए कि आपको डेली कितना टाइम देना है, तो मॉर्निंग में 30 मिनट्स हो गए, आफ्टरनून में 1 घंटा 20 मिनट्स, इवनिंग में 1 घंटा 20 मिनट्स और नाइट में 1 घंटा 20 मिनट्स। तो इस तरीके से 1, 2, 3 घंटे ये हो गए और 20 मिनट्स का 1 घंटा और बन गया, 4 घंटे ये हो गए और 30 मिनट्स मॉर्निंग के, तो 4.5 घंटे आपने टाइपिंग को टाइम दिया है। तो 4.5 घंटे आपको डेली टाइपिंग करनी होगी, टाइपिंग पर फोकस रखना होगा, जिसमें से आपका लगभग 1 घंटा का जो गैप है वो टाइपिंग के बीच में ही रहेगा। तो प्योरली जो आपकी टाइपिंग हो रही है वो 3.5 घंटे की ही प्योरली आपकी टाइपिंग हो रही है। क्लियर हो गया पॉइंट? इतना टाइम आपको मिनिमम टाइपिंग के लिए देना है, तभी आपको टाइपिंग में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज फिर आप टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाओगे, ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बहुत ही परफेक्ट शेड्यूल बना करके दिया है, इस शेड्यूल को अगर आप फॉलो करते हो तो आप 100% टाइपिंग क्लियर करके लेकर के चले जाओगे। चलिए आपको कुछ और टिप्स देते हैं जिससे आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। काफ़ी अभ्यर्थियों का डाउट रहता है कि सर टाइपिंग प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो आपको AR टाइपिंग वेबसाइट पर जा कर के टाइपिंग करना होगा, क्योंकि सेम लेवल देखने को मिल रहा है भर्ती बोर्ड के द्वारा जो टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को हेल्प मिली थी AR टाइपिंग की, और यहाँ पर अगर आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में टाइपिंग निकल रही है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको 40+ इंग्लिश में और हिंदी में 30+ वर्ड्स स्पीड मेंटेन करके चलनी होगी, तभी आप यहाँ पर टाइपिंग क्लियर कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने आपका जो टारगेट है वो जाना करके दिया है, जिससे आप टाइपिंग ईजिली क्लियर कर सको। ठीक है, आपको AR टाइपिंग वेबसाइट पर जाना है, ऑल एग्जाम टाइपिंग सेलेक्ट करना है और फिर अपना यूपी पुलिस एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आप ASI अकाउंट की टाइपिंग दे रहे हो तो ASI अकाउंट हिंदी की ये वाला पैसेज यहाँ से टाइप कर सकते हो। ASI कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए हिंदी में यहाँ पर आपका 400 वर्ड्स का पैराग्राफ रहेगा और इंग्लिश में आपका 500 वर्ड्स का पैराग्राफ रहेगा। इसको सेलेक्ट करके
यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चूज़ आउट कर सकते हो, यहाँ से आप डेट चूज़ आउट कर सकते हो और उसके बाद मॉडरेट या हार्ड लेवल सभी पैराग्राफ्स की आप यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पर आपका वर्ड्स लिमिट लिखा है 406, तो 400 वर्ड्स के आसपास आपका पैराग्राफ आएगा। नेक्स्ट करके आप अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो आपको टाइपिंग कहाँ से करनी है? एआर टाइपिंग वेबसाइट से करनी है। कुछ आपको टिप्स दे रहे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज करने में। तो सबसे पहले एक्यूरेसी पर आपको फोकस करना है। सबसे पहला रूल है टाइपिंग में, टाइपिंग की स्पीड के साथ साथ ही सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। अगर आप अपनी एक्यूरेसी अच्छे करके लेकर के चले जाते हो, बैक स्पेस का यूज़ बहुत कम करते हो, तो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप बार बार बैक स्पेस दबाओगे तो फिर आपकी टाइपिंग स्पीड डाउन चली जाएगी। अगर कोई शब्द आपको लग रहा है गलत हो सकता है या बड़ा है जो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो उन शब्द को आप छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइएगा। अगर आपको कोई भी बड़ा शब्द लग रहा है कि ये टाइम कंज्यूम कर सकता है और कोई ऐसा वर्ड आ गया है जो आपसे टाइप नहीं हो पाएगा, अगर वो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो आप उसको छोड़ करके चलिएगा। ये मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड टिप दे रहा हूँ जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स टाइप कर सकोगे विद इन द टाइम लिमिट। ठीक है, बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सब टाइप करने के लिए आपको ये टिप फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट टिप्स रहेगी आपकी कि हिंदी टाइपिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है बच्चों को, इंग्लिश की हो जा रही है। बट इस बार उल्टा हो रहा है क्योंकि इंग्लिश का जो कंटेंट है वो ज़्यादा हार्ड देखने को मिल रहा है। तो अगर जिन अभ्यर्थियों को हिंदी टाइपिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो क्या करें, कीबोर्ड लेआउट रोज़ सामने रखो। आपको हर एक की के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी की से कौन सा वर्ड प्रेस होगा, सब कुछ आपके माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए। बस आपको स्क्रीन पर देखना है और तुरंत अपने कीबोर्ड से वो वर्ड्स टाइप करते हुए चले जाने हैं। जब तक आपके कीबोर्ड का लेआउट आपके माइंड में क्लियर नहीं होगा, आप टाइपिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। शिफ्ट प्लस की के साथ कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उनको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स रहने वाले हैं ये, जिससे आपकी टाइपिंग अच्छे से बूस्ट हो जाएगी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको एग्ज़ाम टाइम पे। कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको टिप्स देते हैं। सबसे पहले आपका जो 2 मिनट का टाइम होता है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिएगा। पूरा कीबोर्ड्स के सारे बटन प्रेस करके चेकआउट कर लीजिएगा कि जो आपका कीबोर्ड है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या फिर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो फिर आप अपना कीबोर्ड चेंज भी करा सकते हो। तो पहले 2 मिनट डेमो वाले, टाइपिंग वाले अच्छे से यूटिलाइज़ करिएगा। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। अपनी टाइपिंग स्पीड को मेंटेन करते हुए चलिएगा। स्टार्टिंग में स्लोली इंक्रीज़ करते हुए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी स्पीड बढ़ाइएगा। एकदम से स्पीड बढ़ाने के चक्कर में आप हड़बड़ाहट में गलतियाँ कर जाओगे, ठीक है? तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे बिल्कुल भी एग्ज़ाम हॉल में घबराना नहीं है। पीसफुली अपनी टाइपिंग करनी है, आप टाइपिंग ईज़िली कर ले जाओगे। एआर टाइपिंग पर आप टाइपिंग कर रहे हो और वहाँ पे क्वालीफाई कर रहे हो, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिएगा कि मैंने एआर टाइपिंग पे टाइपिंग को अच्छे से निकाला है, यहाँ पर भी मैं टाइपिंग ईज़िली निकाल लूँगा। बैक स्पेस का बहुत ही कम यूज़ करना है, जैसा मैंने अभी पहले बताया था। और अगर आपका कोई बड़ा वर्ड आ रहा है और आपको लग रहा है ये वर्ड गलत हो सकता है, तो आपका ज़्यादा समय वहाँ पर लगने वाला है, तो उस शब्द को छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा। तो ये आपके कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप 15 मिनट्स में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स टाइप कर सकते हो। आपकी स्पीड बूस्ट हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी है वो भी इंक्रीज़ रहेगी। कुछ आपके बेसिक से टिप्स हैं, जल्दीबाजी में हम बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं, तो बेसिक को भी ध्यान में रखना है। आपको अपना प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करते हुए चलना है। साथ ही साथ जब आप टाइप कर रहे हो तो हर लेटर को बोलते हुए चलिएगा। तो जैसे आप बोलोगे तो आपके माइंड में फंक्शन जाएगा कि आपको इस वर्ड लेटर को टाइप करना है और आपकी फिंगर्स उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगी। टाइपिंग करते टाइम पे सिर्फ आपको स्क्रीन पर देखना है, कीबोर्ड पर देखते हुए किसी भी अभ्यर्थी को टाइपिंग नहीं करनी है, अन्यथा आप टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपको स्क्रीन पर देखना है और फिंगर से कीबोर्ड्स को टाइप करना है। आपकी जो आईज़ है वो सिर्फ स्क्रीन पर ही रहनी चाहिए, कीबोर्ड्स पर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। डेली आप इन्हीं टिप्स को फॉलो करेंगे, धीरे-धीरे आप अपनी टाइपिंग स्पीड को डेली इंक्रीज़ करते चले जाओगे, डेली इम्प्रूवमेंट करते रहोगे, तो आपकी टाइपिंग स्पीड 100% इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी भी आपके पास, सभी अभ्यर्थियों के पास 10 से 15 दिन का समय है। फरवरी के सेकंड वीक में आपकी टाइपिंग होने वाली है, तो आप सभी अभ्यर्थी टाइपिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करते हो। इन सभी टिप्स को फॉलो करो, आपको 100% अपनी स्पीड में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। आपकी टाइपिंग स्पीड बूस्ट हो जाएगी।
अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। जो भी अभ्यर्थी नए हैं, अपने चैनल स्टडी गुरु मंत्र को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। जय हिंद साथियों।